तेघड़ा का ऐतिहासिक श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला 99 वर्ष में प्रवेश करेगा। 16 अगस्त से होगा मथुरा और वृंदावन के दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिन रात 24 घंटे लगातार 5 दिनों तक चलता है मेला। चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन मंडली की सलाह पर 1927 से हो रहा आयोजन। 1928 में एक पंडाल से शुरू हुआ था मेला, अब 8 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला। 15 पंडाल मंडप में बांके बिहारी के अलग अलग स्वरूप में दर्शन करेंगे श्रद्धालु। एशिया का वृंदावन गोकुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला, जिसमें अलग अलग मंडपों में बांके बिहारी के जन्मोत्सव के अलग अलग स्वरूप, अद्भुत छटा बिखेरती मंडपों पे मोहिनी रूप की स्थापित प्रतिभाएं, सजावट भी ऐसी कि नजरें निहारते निहारते थक जाएं पर हटाए ना हटे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला तेघड़ा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय पूरा तेघड़ा कृष्णधाम के रूप में सुसज्जित रहता है। 2025 में 99 वर्ष में प्रवेश कर रहा तेघड़ा का श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला विराट स्वरूप में पहुंच चुका है। आयोजकों की तैयारी ऐसी चल रही है कि जैसे लग रहा है तेघड़ा मिनी मथुरा वृंदावन के स्वरूप को अपने को आतुर है। यहाँ 16 अगस्त से 20 अगस्त तक मेले का आयोजन होगा। 21 अगस्त को मूर्ति का विसर्जन होगा। मंडपों की आकर्षक सजावट जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल के जयकारों से यहाँ के 8 किलोमीटर का क्षेत्र गुंजायमान रहेगा। 1928 में एक पंडाल से शुरू हुआ मेला अब 15 पंडाल मंडप तक पहुंच चुका है। मेला आयोजन के पीछे यहाँ फैली प्लेग महामारी में हुई भारी संख्या में लोगों की मौत जैसे किंवदंती भी है। कारण जो भी हो, लगभग 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैले मेला परिसर जो श्रद्धालुओं के लिए एक दिन में घूम पाना भी मुश्किल है। 1927 में आई थी महामारी, बात वर्ष 1927 की है, जहां चारों ओर कोहराम मचा था। तेघड़ा बाजार सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग घर छोड़कर भाग रहे थे। कुछ लोग इससे बचने के लिए जिला से पलायन कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। प्लेग महामारी इस कदर फैली थी कि नाम सुनते ही लोगों के हाथ पांव फूलने लगते थे। उस समय इसकी चपेट में आने का मतलब था मौत, क्योंकि तब इसका समुचित इलाज नहीं था। इससे बचने के लिए लोगों ने कई यज्ञ एवं अनुष्ठान किया। टोना टोटका का भी सहारा लिया गया, बावजूद इसके कोई निदान नहीं हो निकला। ये सब देखकर लोगों में निराशा का माहौल बन गया था। इसी दौरान यहाँ चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन मंडली आशा की किरण जाग गई। चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन मंडली ने दी थी सलाह। वर्ष 1927 में भारत भ्रमण के दौरान चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन मंडली तेघड़ा पहुंची थी। यात्रा विश्राम के दौरान यहाँ के लोगों ने महामारी की स्थिति में से उन्हें अवगत कराया। स्थिति को देखकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने की सलाह दी। उनके सलाह पर सर्वप्रथम 1928 में स्टेशन रोड पे स्वर्गीय बंसी पोद्दार, विश्वेश्वर लाल एवं लखन शाह के नेतृत्व में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान की महिमा अपार थी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला के आयोजन के बाद तेघड़ा में लोगों को प्लेग से निजात मिलने लगी। 1929 में स्वर्गीय सूर्य नारायण पोद्दार, हाकिम नूनू पोद्दार, हरिलाल सहित उनके नेतृत्व में मेन रोड में मुख्य मंडप में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इसके बाद ये सिलसिला करीब 3 दशकों तक चला। समय के साथ मेला का आकार भी बदल गया। वक्त के साथ बदलते गया मेला का आकार। समय के साथ तेघड़ा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला मंडपों की संख्या बढ़ती गई। स्व लखी शाह, स्व रामेश्वर शाह, हरिलाल मखारिया के नेतृत्व में पूर्वी क्षेत्र में मेला मनाया जाने लगा। 1932 में डॉक्टर कृष्ण नारायण पोद्दार, कारीलाल शाह सहित अन्य के नेतृत्व में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। इसके बाद 1990 में चैती दुर्गा स्थान एवं प्रखंड कार्यालय परिसर में बनाए जाने वाला 2000 में ये मेला स्टेशन रोड से आगे बढ़ते हुए नया ब्लॉक कार्यालय की तरफ फैल गया। तेघड़ा रजिस्ट्री ऑफिस कार्यालय से लेकर त्रिवेणी मार्केट तक धीरे धीरे तेघड़ा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेले का विस्तार हो गया। मेला में झूला थिएटर का भी आयोजन होने लगा। वर्तमान में ये मेला लगभग 8 किलोमीटर परिक्षेत्र में 15 मंडप में आयोजित हो रहा है। मेले में मनोरंजन के लिए विभिन्न तरह के आधुनिक झूले लगाए जाते हैं। यहाँ का मेला अनवरत दिन रात 24 घंटे लगातार 5 दिनों तक चलता है। प्रतिदिन मेला में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वक्त के साथ बदलते गया मेला का स्वरूप। पेट्रोमैक्स और लालटेन की रोशनी से रोशन होता था तेघड़ा का मेला क्षेत्र। शुरुआत के दिनों में मेले में पहुंचने वाले दुकानदारों के पेट्रोमैक्स में मेला परिसर में रोशनी होती थी। अब एलईडी की रंग बिरंगी रोशनी के से पूरा तेघड़ा का मेला परिसर नहाया रहता है। पहले श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेले में कूट पर डिजाइन किया जाता था और चमकी का चून चिपकाकर मंडप तैयार किया जाता था। बिजली का काम सिर्फ मंडप में होता था, जो पटना से आता था।
पटना से ही दास एंड कंपनी का साउंड भी आता था और उस समय तेघड़ा में बिजली नहीं थी, सड़कें भी कच्ची थी, दुकानदार बाहर से आते थे, साथ में पेट्रोमैक्स और लालटेन लाते थे। मेला परिसर में इसी की रोशनी से बाजार रोशन होता था। वर्ष 1960 में तीसरी मंडप का निर्माण हरिलाल, चिरंजीलाल, राघोसार, विशु सिंह, मधुरापुर, सीताराम सिंह, कसवा, डॉक्टर नरेश सिंह, राजेंद्र सुल्तानिया उर्फ कल्लू के सहयोग से स्टेट बैंक के पास शुरू हुआ। वर्ष 1975 में पश्चिमी क्षेत्र में स्वसूर्य नारायण शाह के मकान में चौथे मंडप का निर्माण शुरू हुआ। तेघड़ा में बिजली वर्ष 1960 में आई और इसके साथ ही तेघड़ा अस्पताल से सत्संग मंदिर तक, स्टेशन रोड में सेंट्रल बैंक तक बिजली लगी। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के बिजली एवं सिंचाई मंत्री तेघड़ा के तत्कालीन विधायक रामचरित्र सिंह ने किया था। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।